अष्टावक्र गीता का एक बहुत ही गहरा सूत्र है कि शांति असल में स्वीकृति से जन्म लेती है। आज हम इसी एक लाइन में छिपे उस गहरे राज को खोलने की कोशिश करेंगे। वो राज जो हमारे अंदर हमारे मन में चल रहे एक महीन से संघर्ष को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इसमें उतरते हैं। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कि आखिर ये बेचैनी, ये तनाव, ये जो अंदर ही अंदर एक खींचतान चलती रहती है, ये आती कहाँ से है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी हमारे अपने ही रोज के अनुभवों में छिपा है। असल में हम सब हर पल एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और ये लड़ाई किसी बाहर के दुश्मन से नहीं है, नहीं, ये तो हमारे अपने ही अंदर चल रही है। एक इतना बारीक, इतना सूक्ष्म संघर्ष कि हम अक्सर उसे पहचान तक नहीं पाते। जरा सोचकर देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें पसंद नहीं, कोई ऐसा इंसान जिसका बर्ताव हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या फिर हमारे ही अंदर उठने वाली कोई भावना जैसे गुस्सा या उदासी। हमारी पहली कोशिश क्या होती है? हम उसे बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं या फिर दबा देना चाहते हैं। बस यही तो है वो विरोध, वो अस्वीकार। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमारी सारी की सारी अशांति की जड़ बस इसी एक खाई में है। एक तरफ है असलियत जो हो रहा है, और दूसरी तरफ है हमारी ख्वाहिश जो होना चाहिए। ये जो है और होना चाहिए के बीच की दूरी है ना, बस यही हमारे मन में सारे तनाव, सारे संघर्ष को पैदा करती है। तो फिर सवाल उठता है कि अशांति की असली वजह है क्या? हम आमतौर पर क्या सोचते हैं? यही कि प्रॉब्लम बाहर है, लोगों में है, सिचुएशन में है। लेकिन अष्टवक्र गीता वो हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती है, और वो दिशा इस एक सूत्र में छिपी है। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। जो बंधन है, जो कैद है, वो बाहर के हालातों में नहीं, बल्कि उन हालातों के लिए हमारे अंदर जो विरोध है उसमें है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हमारा ये सोचना है कि अरे ये नहीं होना चाहिए था। और जानते हैं, ये एक बहुत थका देने वाली लड़ाई है। क्यों? क्योंकि हम असलियत से लड़ रहे होते हैं, उस चीज से जो ऑलरेडी हो चुकी है। ये एक ऐसी जंग है जिसे कोई कभी जीत ही नहीं सकता, और बस यही लड़ाई हमारी सारी की सारी मेंटल एनर्जी को चूस लेती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जैसी हम स्वीकृति या एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, लोगों को लगता है इसका मतलब है हार मान लेना या बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वीकृति एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति है। ये बस इस क्षमता का नाम है कि जो इस पल में हो रहा है उसे वैसा का वैसा देख लिया जाए, बिना कोई अच्छा बुरा का लेबल लगाए, बिना कोई जजमेंट पास किए। बस ये देखना कि ठीक है, इस पल में ये हो रहा है, चाहे वो अंदर का दुख हो, गुस्सा हो या बाहर की कोई मुश्किल। ये एक गहरी समझ है, कोई कमजोरी नहीं। और जब हम विरोध करते हैं तो पता है क्या होता है? हम अपने ही दर्द को और बढ़ा लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अंदर दुख है, ये एक दर्द है, लेकिन फिर हम कहते हैं अरे नहीं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। अब ये एक दूसरा दर्द है जो पहले दर्द के ऊपर आ गया। दुखी होने का विरोध, इसने संघर्ष को डबल कर दिया और हमें उसी सिचुएशन में फंसा कर रख दिया। इसका जो नतीजा है वो बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हम अंदर से चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। वो जो एक बेचैनी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। मन शांत हो जाता है, और एक शांत मन से ही सही और क्लियर एक्शन लेने की ताकत आती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे सहते रहें। नहीं, इसका मतलब है कि अब हम बिना घबराहट के शांति से सही कदम उठा पाएंगे। अच्छा, इस पूरे खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, और वो है अहंकार, यानी ईगो। स्वीकृति जो है ना, वो सीधा सीधा इसी अहंकार की जड़ पर वार करती है। देखिए, अहंकार का नेचर ही यही है। वो बस दो चीजें चाहता है, एक कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो, और दूसरा सब पर उसका कंट्रोल बना रहे। और जैसे ही जिंदगी उसकी मर्जी के खिलाफ जाती है, वो विरोध करने लगता है, और बस वहीं से सारा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो असल में स्वीकृति का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कंट्रोल करने की इस गहरी इच्छा को जाने देना, छोड़ देना। और जिस पल हम इस चाह को छोड़ते हैं, उसी पल एक अलग ही तरह की आज़ादी महसूस होती है। जिंदगी को बस जैसा वो है वैसा बहने देने की आज़ादी। तो ये सब हमें आखिर लेकर कहाँ जाता है? किसी भविष्य के सपने तक नहीं, बल्कि ठीक यहीं, इसी पल में मौजूद शांति तक। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है? हमारे अंदर जो हर पल एक न ऐसा नहीं वाला विरोध चल रहा था, वो रुक जाता है।
और जहां विरोध खत्म होता है, मन का सारा संघर्ष भी अपने आप शांत हो जाता है। और जैसे ही ये संघर्ष का शोर थमता है, एक गहरी, बहुत गहरी शांति अपने आप सामने आ जाती है। ये कोई ऐसी शांति नहीं है जिसे हमें कमाना है या कहीं से लाना है। नहीं, ये तो हमारा अपना स्वभाव है जो बस संघर्ष के बादलों के हटने का इंतजार कर रहा था। यही असली आज़ादी है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें बस इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हम हर पल हर चीज को कंट्रोल करने की अपनी आदत को छोड़ सकते हैं और जिंदगी को बस जैसा वो है वैसा ही बहने दे सकते हैं, बिना किसी विरोध के, बिना किसी संघर्ष के, बस एक देखने वाले की तरह? अगर इस नजरिए ने कहीं भी एक पल के लिए भी कोई स्पष्टता दी हो तो इस विश्लेषण को पसंद करके अपना साथ जरूर दिखाएं और ऐसे ही गहरे विचारों को सरल भाषा में समझने के लिए जुड़े रहें।